जेवियर समझाता है कि दुर्भाग्य से उन्हें एक मॉन्स्टर की भीड़ से टक्कर लग गई थी और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाया। वे डेमोन क्षेत्र के बहुत करीब भी नहीं पहुंचे थे। वालोस अपना सिर झुका देता है और कहता है, डेमोन भूमि की खोज वाकई में एक कठिन विशेष मिशन है। जो भी मरे वे सब महान योद्धा थे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं आप सब आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। जेवियर और लॉयड आगे बढ़ते हैं, लेकिन वॉको ने बूढ़े किमची का रास्ता रोक दिया, कहते हुए कि वह आगे नहीं जा सकता। दोनों मुड़ते हैं और किमची उसे इतनी तीव्र नजर से देखता है कि वालोस तुरंत कांपने लगता है। जेवियर, जो नकली वॉलमार्ट वर्जन जैसा दिखता था, विनती करता है, कृपया किमची को जाने दो। आखिरकार उसने हमारी जान बचाई थी, वह कोई खतरा नहीं है। फिर लॉयड बीच में आ जाता है, हाथ जेब में डालकर कहता है, स्पष्ट है यह मुफ्त नहीं होगा। लेकिन तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वालोस उस पर चिल्लाता है, उसके बेटे के रूप में पैदा होने से बदतर कुछ नहीं है। वह केवल बदसूरत चेहरा और सड़ा दिल लाया है। बेचारा लड़का वहीं पड़ा रहता है, पूरी तरह बर्बाद। क्या यह सब वाकई जरूरी था? फिर वालोस बूढ़े किमची को आदेश देता है कि वह कपड़े उतारे, चेतावनी देता है, अगर कुछ भी संदिग्ध मिला तो तुरंत फांसी दी जाएगी। जेवियर पूरी तरह चौंक जाता है। बिल्कुल स्पष्ट था कि किमची का पहनावा सबसे संदिग्ध था। बूढ़ा किमची लॉयड की तरफ एक नजर डालता है, लेकिन अचानक सबको कुछ अजीब सा महसूस होता है। तब तुरही बजती है और किसी ने घोषणा की कि कुछ आ रहा है। दूर से देखा जा सकता है कि डेमोन आर्मी उनकी ओर बढ़ रही थी। वॉको चिल्लाता है, बटालियन तैयार हो जाओ। जैसे ही किमची उस सेना को देखता है, उसे कुछ अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कमांड उसके भीतर कह रहा हो, मार डाल। वहीं क्रेडोस युद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उनसे विनती कर रहा है, कृपया हमला मत करो। अगर यह लड़ाई शुरू हुई तो सभी डेमोन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन टुकड़ियां पहले से आगे बढ़ रही थीं, अपने सीएज पिलर्स से गेट पर जोर से वार कर रही थीं। तीर बरस रहे थे, डेमोन पत्थर तैयार कर रहे थे। युद्ध शुरू हो चुका था। बैटरिंग राम दरवाजे पर लगातार वार कर रहा था और अंदर सब लोग जहां जहां मिल रहा था वहां छिप गए थे। भाग्यवश किमची वहीं खड़ा था, सिर झुकाकर सोच रहा था कि उसने किस तरह से सहज रूप से अपने आप को उस लड़ाई में फेंकने की इच्छा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी 19वीं पुनर्जन्म की यादें स्मृति में उभर आई हों, जब उसने बिना सोचे समझे गिनती से भी ज्यादा दुश्मनों को काटा था। अगर जेवियर ने उसी समय उसे पीछे नहीं खींचा होता तो वह बिना एक पल सोचे ही सीधे दौड़ पड़ा होता। यह दिखाता था कि वह बिना सही या गलत पर सवाल उठाए कितना स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई में गिर जाता। लेकिन एक ही समय में कमरे में बाकी सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। शायद वाकई में किमची को ही लड़ाई लड़नी चाहिए थी। दरवाजा टूटने वाला था और लोग सदमे में जमे थे। जैसे ही वह ढहता, डेमोन की पहली लहर हमला करने के लिए अंदर आती। भाग दो, चिल्लाता है, सभी को मार डालो और खाद बना दो। वालकोट आदेश देता है, पिछला पुल काट दो। सभी वहीं मरने वाले थे, लेकिन कम से कम उन्हें यह रोकना था कि डेमोन उनकी धरती तक ना पहुंच जाए। और ठीक वैसे ही पुल फट जाता है। सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि जेवियर और नकली लॉयड केवल 10 सेकंड के लिए आएंगे, लेकिन वे अभी भी चल रहे थे, तो हमें इन्हें नाम बदलना पड़ेगा। अब से उनका नाम होगा गैवियर और लॉयड, ताकि नाम एक जैसे ना रहें। गैवियर पुल गिरते हुए सुनता है और कहता है, तो बस यही खत्म है। लॉयड जोड़ता है, मतलब हमारी तो हालत खराब है, यहीं मर जाएंगे और अभी तक शादी भी नहीं हुई। गैस कहता है, चिंता मत कर, अगर बच भी गए तो भी शादी नहीं करूंगा। लॉयड कहता है, अगली जिंदगी में मैं फिर से एक महान परिवार में जन्म लूंगा और गैवियर को बहुत मेहनत करवा दूंगा। कम से कम एक इच्छा तो पूरी होगी। इतना कहते ही सबने अपने सिर पकड़ ली जब पहली नाग सी डेमोन दीवार तोड़कर अंदर आई। उसने अपनी लंबी भुजा फैलाई और एक छोटी लड़की को पकड़ लिया जो जोर से अपनी मां के लिए चिल्ला रही थी। गैवियर कार्रवाई में कूदना चाहता था, लेकिन किमची सिर्फ देख रहा था। एक पल में ही वह जीव वाष्प बन गया। गैवियर लड़की को गोद में लेकर नीचे उतरता है और जाहिर था वह किमची था। अब ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार लड़ाई में शामिल हो रहा था। वह सीधे टाटू पर छलांग लगाता है,
सामने से सामना करता है। टाटू चौंक जाता है। यह अजीब आदमी उसके सामने आ गया था, उसके छोटे दिल के आकार के वैंड के साथ। वह किमची के पहनावे से ज्यादा हैरान था। जैसे, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? किमची शांत स्वर में कहता है, घुटनों के बल बैठ जा, मुझे लड़ाई में दिलचस्पी नहीं है। टाटू तंज करता है। वह पहनावा पहने फिर भी आदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस बकवास को छोड़ और बताओ, अगर मैं मना कर दूं तो किमची क्या करेगा? किमची सरलता से जवाब देता है, तो तुम्हारा पूरा कबीला मिटा दिया जाएगा। टाटू बिना झिझके आगे बढ़ता है, पूरी तरह से नजरअंदाज कर उसे पहला हमला करता है। और उस समय किमची सिर्फ सोचता है, शायद यही एकमात्र विकल्प था। ठीक है, अगर यही उसकी तकदीर है तो वह इसे स्वीकार कर लेगा। वह शैतानों को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। लेकिन बिल्कुल सही समय पर हमारा लड़का क्रेटोस आ जाता है और टाटू की गर्दन पर एक जोरदार उड़ान भरकर किक मारता है। केंशी तो पूरी तरह से उलझन में खड़ा रह जाता है जब टाटू जमीन पर गिर जाता है। उसी पल क्रेटोस अपना सिर घुमाता है और किसी के साथ आंखें मिलाता है, और उस जगह में से वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था। टाटू डेमन लॉर्ड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटोस उसके चेहरे पर ताजा लात मारता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। क्रेटोस कहता है, तू अवज्ञाकारी कमीना, इंसानों पर हमला करने का तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बेवकूफ, मुंह बंद कर, मैं तुझे मार डालूंगा। वह पीछे मुड़ता है, देखता है कि किमची बिल्कुल बेपरवाह खड़ा है और फिर से टाटू को जमीन में ठोक देता है। कहता है, ऐसे घटिया कचरे का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लड़ाई करने लायक भी नहीं। तू बस अपने इलाके में रहकर आलसी बनकर खा पी कर जीवन बिताता, क्यों खुदगर्ज बनकर इंसानों पर हमला करता? क्रेटोस लगातार पीटता रहता है और क्रियो क्रियो विनती करता है। किमची से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कृपया हम सबको माफ कर दो। अगर वह लेवल 9 पोर्सा 9 डॉर्स्टाइनिन वाला किमची हमला कर देता तो हर एक डेमन पल भर में मिट जाता। लेकिन तभी किमची कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम डेमन लॉर्ड क्रेटोस हो, है ना? क्रेटोस समझ जाता है, हां, लगता है यही पहला शख्स है जो मरने वाला है। नजदीक खड़े बाकी सैनिक भी डेमन लॉर्ड की बात सुनने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वे इतने करीब नहीं थे कि सब कुछ सुन पाएं। क्रेटोस पलटकर पूछता है, क्या यह कोई सिस्टम नेम है क्रेटोस? लेकिन किमची तो कंप्यूटर का नाम तक नहीं जानता। वह बस कहता है, यह नाम मैंने अंतिम पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया था। अब उसकी आंखें कांपने लगती हैं। उसे पता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अब उसका एक ही रास्ता है, ऐसा अभिनय करना। वह दौड़ता है, अपने हाथ जमीन पर पटकता है और अपने सींग को मिट्टी में गाड़ देता है। सभी डेमन चौंक जाते हैं। डेमन लॉर्ड ऐसा अजीब हरकत क्यों कर रहा है? किमची पूरी तरह उलझन में खड़ा रह जाता है। डेमन धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। क्या यह कोई खास डेमन लॉर्ड तकनीक है या शायद कोई खतरे की मुद्रा? केंशी पूछता है, तू ये क्या सोच रहा है? क्रेटोस कहता है, यह महान सम्मान है, सर्वोच्च कृतज्ञता, वफादारी, समर्पण, सारी अच्छी नीयत का समाहित इशारा। वह दिखा रहा था कि उसे मानव राज्य पर हमला करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो सांप जैसा अधीनस्थ पूरी तरह से अपनी मर्जी से काम कर रहा था, बिना किसी आदेश के। इसीलिए क्रेटोस यहां तक आया ताकि उसे रोके। किमची सर्दी से जवाब देता है, मैं डेमन की बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन क्रेटोस लगातार अपना सींग जमीन पर घिसता रहता है। कहता है, जब तक किमची मुझ पर विश्वास नहीं करता मैं माफी मांगता रहूंगा। सभी डेमन देख रहे थे, सोच रहे थे, क्या यह कोई डराने धमकाने की चाल है, जैसे बुल आने वाला हो? क्रेटोस सोच रहा था, यह बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सारे डेमन मर जाएंगे और एक नेता के नाते मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। उसकी याद में एक दृश्य चमकता है। वह अपने पिता को घुटनों पर बैठा देखता है और कोई ग्राहक शायद उसे डांट रहा था। बॉस कहता है, यह बहुत ही कमजोर है, बस इसलिए घुटनों पर गिर गया क्योंकि किसी ने कहा। उसका पिता बस माफी मांगता रहता था। ऐसा फिर नहीं होगा। तब जवान जांघो नहीं समझ पाया था कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया। कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपमान भी स्वीकार करना पड़ता है। वह अपना सींग जमीन पर बार बार घिसता रहता है।
इसी बीच किमची सोचता है, बेकार है क्रेटोस, मैं तेरे विनाश के लिए पैदा हुआ हूं। अब मैं तुझे मार डालूंगा और सारे डेमन को समाप्त कर दूंगा। वह अपना सेप्टर उठाता है, लेकिन फिर भी क्रेटोस उसके सिर को जमीन पर पटकता रहता है। तभी किमची को कुछ याद आता है। क्रेटोस सिर को 10 बार जमीन में पटकता है, थोड़ा रुकता है, फिर से करता है। इसमें एक अजीब सा तालमेल था, कुछ ऐसा जिसे किमची अजीब तरीके से पहचान रहा था। उसे याद आता है, पिछली जिंदगी में जब भी वह जाल में फंसने वाला होता था, वह 10 तक गिनता था और फिर छलांग लगाता था। किसी भी ऐसे मूव से पहले जिसको सटीक समय चाहिए था, वह हमेशा 10 तक गिनता था और फिर करता था। क्रेटोस वहीं नीचे बैठा माफी मांगता रहता था, पाप से भरपूर। किमची समझ गया कि यह शब्द, यह तरीका असली डेमन लॉर्ड से बिल्कुल अलग है। और अब वह सोच रहा था, यह आदमी मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहा है। अंत में किमची कहता है, बस करो। क्रेटोस खड़ा होता है। किमची कहता है, भाग जा, मैं तुझे मारने वाला हूं। लेकिन क्रेटोस मुस्कुराता है, छिपकली जैसे किमची को अपने कंधे पर डालता है और कहता है, मैं तेरा आभारी हूं, इस जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। फिर वह जोर से चिल्लाता है, चौथे क्षेत्र की पूरी सेना तुरंत पीछे हट जाए। सांप जैसे लोग सब उलझन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन हां, यह तो शुरुआत थी। डेमन लॉर्ड ने आदेश दिया था तो सभी उस आदेश का पालन कर रहे थे। वे सब मुड़ गए और वापस जाने लगे। सेना क्रिश्चियन के पास से गुजरती है, जो अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा था। लेकिन टार्टू खुद को रोक नहीं पाता। वह देखता है कि क्रिश्चियन अपना चेहरा मोड़कर खड़ा है, फिर एक घटिया कीड़ा बुलाकर उस पर हमला कर देता है। वह हमला करता है। क्रेटोस चिल्लाता है, मत करो। लेकिन समय बहुत देर हो चुका था। केवल एक झपकी भर में किमची ने टार्टू को बीच में से काट दिया और उसे दीवार से टकराकर कीड़े की तरह फेंक दिया। खून छिटकता है। क्रेटोस कांपने लगता है। किमची क्रेटोस की ओर मुड़कर उसे घूरता है। वह जानता था कि अब कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन किमची कहता है, मुझे पता है यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, यह उस आदमी का फैसला था। फिर वह पलटा और कहता है, अगर मैंने फिर कभी तुम्हारा सींग मानव क्षेत्र में देखा तो समझ लेना वो तेरी मौत होगी। वाह, कितना नजदीकी था। कोई भी तरीका नहीं था कि वह लेवल 9999 वाले के खिलाफ बच पाता। अगला चैप्टर शुरू होता है। गेवियर और बियल पूछते हैं, लॉर्ड किमची को क्या हुआ। वह बस कहता है, लड़ाई हुई थी। तभी वालोस प्रकट होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में वो किंवदंती पुराना किमची हो। सब लोग चौंकते हैं कि किमची ने केवल एक बार में उन डेमन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सारा मंजर उस पर झुक गया, इसलिए सभी लोग माफी मांगने आए थे। गेवियर कहता है, मुझे पता था किमची मजबूत था, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं। वालोस फिर सभी से कहता है, आओ उसके लिए धन्यवाद कहो। इस सब को देखते हुए किमची सोचता है, अंततः अपनी 20वीं जिंदगी में मैं इस मृत्यु चक्र से आजाद हो गया। पहली बार उसने मर्सी, दयालुता चुनी, भले ही उसने 2 को मार डाला था। वह अपना पोशाक उतारने लगता है। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि सामने क्या दृश्य है। फिर चौथे क्षेत्र में क्रेटोस अराजकता के बीच दौड़ रहा था। मानव उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वे अंततः पहुंच चुके थे। इस पूरी भीड़ को यहां लाना एक दुःस्वप्न था। वह सबको कहता है, किले के अंदर चले जाओ और वहीं रुको। अगर कोई फिर मानव क्षेत्र में घुसा तो सबकी मौत। डेमन समझाने की कोशिश करते हैं, यह आदेश था। लेकिन क्रेटोस उन्हें काट देता है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें वहीं रहना है। अब समस्या यह थी कि क्रेटोस के पास कोई शॉर्टकट नहीं था, न कोई टेलीपोर्ट, कुछ भी नहीं। वह बस चल रहा था और यह जगह बहुत बड़ी थी। वह एक परित्यक्त कुएं को देखता है और कहता है, अगर यह काम कर जाए तो चमत्कार होगा। लेकिन वह पहले से कई कुओं को चेक कर चुका था और कोई भी काम नहीं कर रहा था। सभी वह चाहता था एक फास्ट टेलीपोर्ट, लेकिन वे केवल तभी सक्रिय होते थे जब कोई पैलेडिन होता। लेकिन तभी सिस्टम ने आशीर्वाद दिया। पैलेडिन से मिलने के बाद अब अबंधित कुआं सिस्टम अनलॉक हो गया था।